आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सैन तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जो शायद आपने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी करा होगा। आज के जीवन में आप सभी जानते हैं हमें अनेकों प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें हमारे समक्ष आती रहती हैं। जहाँ भी जब भी हम कामयाब होने चाहते हैं तभी कुछ ना कुछ ऐसी समस्या हमारे समक्ष आ जाती है कि हमको पीछे हटना पड़ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है हम अपने कारोबार, व्यापार में या अन्य किसी कार्य में बढ़ते हुए चले जाते हैं और जैसे ही हम कामयाबी तक पहुंचते हैं उल्टे नीचे आ गिर पड़ते हैं। हमारा जीवन भी एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह बन के रह गया है। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके हम जैसे जैसे भी ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अचानक से हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिससे हम जहां से शुरू होते हैं वहीं आ पड़ते हैं। या कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो हमारी उन्नति को देखकर, हमारी बरकत को देखकर हमसे ईर्ष्या जलन करने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से भी वह हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के औने टोटके कर देते हैं, काला जादू कर देते हैं, तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते। हम जैसे ही थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं उसी समय कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है कि हम पीछे ही वापस आ जाते हैं। तो आज के समय में हमको कामयाब होना या आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि कुछ तो कहते हैं कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती, कुछ कहते हैं कि यह हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ, या कुछ अन्य दूसरे के ऊपर आरोप थोप देते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हम जैसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ बाधा, रुकावट हमें पीछे ढकेल देती है। यदि आपके धन धान में बरकत नहीं हो रही, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, या आपको अनेकों प्रकार के नुकसानों को सहन करना पड़ रहा है, या आप जैसे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आप पीछे आ पड़ते हैं, ऐसी जो भी समस्याएं या जो भी बाधाएं, उनसे हमें किस प्रकार छुटकारा मिले या इन समस्याओं को हम किस प्रकार दूर करें, इसी के लिए हम एक महाउपाय आज सभी के समक्ष रखेंगे। तो जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह उसको संपूर्ण देखें, शुरू से एंड तक देखें, ताकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो महाउपाय रखने वाले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, या आपके जीवन में भी आप सफल नहीं हो पा रहे या कोई बाधा रुकावट आ रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाए। तो सर्वप्रथम जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। वैसे भी हम आप सभी से राधे राधे लिखने के लिए इसीलिए कहते हैं ताकि हमको भी ये जानकारी हो कि आप लोगों ने हमारी वीडियो सुनी हुई है, संपूर्ण सुनी हुई है और आपको अच्छी लगी है। यदि आपकी और भी कोई पर्सनल समस्या है या किसी प्रकार की कोई बाधा है, रुकावट आ रही है, तो आप उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखें किसी भी प्रकार के आलतू फालतू कोई भी कमेंट्स ना करें। आप केवल अपने काम से संबंधित ही हमारे पास कमेंट्स करें। तो यह प्रयोग अत्यंत ही दिव्य है, अत्यंत ही चमत्कारी है। यह उपाय आपको ना किसी ने बताया होगा और ना कभी आपने सुना होगा। यदि आप अपने जीवन में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जीना दुश्वार हो गया है, या आप बार बार विफल होते हैं, सफल नहीं हो पाते, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करें। करना किस प्रकार है यह विधि हम आपको बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल एक नई ईंट लेनी है। ईंट तो आप सभी जानते ही होंगे, ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने ना सुना हो, ना देखा हो, या आप इस वर्ड से अनजान हो। ईंट जिससे चिनाई होती है, मकान बनते हैं, दीवारें बनती हैं,
उस ईंट को आप लेकर के, लेकिन ध्यान रखें नई ईंट लेनी है, कोई भी प्रयोग की हुई ईंट ना लें। और उस ईंट को आप यदि आपके पड़ोस में या पार्क में या तालाब पर या नहर पर या जंगल में या आपके खेत पर कहीं भी बबूल का वृक्ष खड़ा है, उसके पास उस ईंट को रख दें। ध्यान रखें यह प्रयोग आपको मंगलवार से प्रारंभ करना है या शनिवार से प्रारंभ करना है। और समय का भी इसमें विशेष महत्व है। समय आप इसको सुबह के समय आप यदि करना चाहते हैं इस प्रयोग को, तो सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में करना है। और यदि आप संध्या के समय करना चाहते हैं तो आप संध्या के समय 4 से लेकर 6 के बीच में करना है, यानी 4 बजे से 6 बजे के बीच में करना है। इस प्रयोग में विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि केवल इसके समय का ध्यान रखें और दिन का ध्यान रखें। करना क्या है, आप उस ईंट को ले जा करके जहाँ भी आपको बबूल का वृक्ष दिखाई दे उसके पास रख दें, उसकी जड़ में रख दें। रखने के बाद आपने एक कटोरी लेनी है और उसके अंदर सरसों का तेल डालना है और थोड़ा सा उसके अंदर 50 ग्राम सिंदूर डालना है। सिंदूर डाल करके उसको मिक्स करके और जो आपने ईंट रखी हुई है उसके ऊपर अच्छी तरह से चढ़ा दें, यानी जो भी सिंदूर लिया हुआ है उसका अच्छी तरह से उसके ऊपर लेप कर दें। लेप करने के बाद आपको 2 लड्डू लेने हैं, 2 लौंग लेनी है तथा 5 अगरबत्ती लेनी है। जो 2 लड्डू और 2 लौंग लिए हुए हैं उसको जिस ईंट पर आपने सिंदूर का लेप किया हुआ है उसके समक्ष चढ़ा दें और 5 अगरबत्ती लेकर प्रज्वलित कर कर उनको जला करके आरती करके उसकी वहीं रख दें। यानी कि जो ईंट आपने ली है उसके सामने आपको 7 बार अगरबत्ती घुमा करके और उनको वहीं लगा दें। इसी तरह आपने ना ही किसी मंत्र का प्रयोग करना है, ना ही किसी देवी देवता का ध्यान करना है, ना ही किसी शक्ति का आह्वान करना है। सिर्फ अनमोल चुपचाप इस प्रयोग को कर दें। और यह प्रयोग जब आपने शनिवार से शुरू किया हुआ है तो लगातार उसको अगले शनिवार तक करें। यदि मंगलवार को शुरू किया है तो अगले मंगलवार तक उस प्रयोग को करें। जैसे ही वह अगला दिन आता है या जो अगला मंगलवार है या शनिवार है वह आता है, उस दिन आपको अपने हाथ में थोड़े से पीले चावल लेकर के और सर्वप्रथम अपने इष्ट देव, अपने पूर्वज पितृदेवों का आह्वान करना है। उसके साथ साथ अपनी कुल देवी की प्रार्थना करनी है तथा अदृश्य शक्ति, महाशक्ति आगच्छ आगच्छ, इस मंत्र को आपने 108 बार बोलना है। क्या बोलना है? अदृश्य शक्ति, महाशक्ति आगच्छ आगच्छ। 108 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद मस्तक झुका करके जो आपने वहाँ ईंट रखी हुई थी उसको किसी भी लाल कपड़े में रखकर अपने घर ले आए। घर ला करके जो भी आपका मुख्य द्वार है, अपने घर का मेन गेट है, उस मेन गेट के ऊपर उसको लगा दें। यदि आप कारोबार क्षेत्र में करना चाहते हैं या अपनी ऑफिस में करना चाहते हैं तो अपने कारोबार क्षेत्र या ऑफिस के मेन गेट के ऊपर लगा दें। इसको ध्यान रखें, दाएं बाएं ना लगाएं। मेन गेट जो हमारा है, मेन गेट के ऊपर ही इसको लगाएं। या कोई आला मोखला बना हुआ है तो सर्वोत्तम है। यदि नहीं बना हुआ तो किसी भी ड्रिल के द्वारा वहाँ छेद करके या किसी भी लकड़ी का फट्टा या लोहे का कुछ भी आप सामान लगा करके उस ईंट को वहाँ स्थापित कर दें। और ये ध्यान रखें, जिस दिन आप उस ईंट को अपने घर लेकर आएँ, यानी कि या शनिवार को या मंगलवार को, तो उसी तरह आप मंगलवार को लाए हैं तो प्रत्येक मंगलवार के दिन उसमें सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिला करके, सरसों का तेल मिला करके उसका लेप करें। यदि आप शनिवार के दिन लाएं तो शनिवार की शनिवार उस पर सिंदूर का लेप करते रहें। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रयोग को करता है तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। उसको इस संसार में जो भी भोग विलास की वस्तु हैं या जो भी वह इच्छा रखता है
या जो भी बाधाएं उसके जीवन में आ रही हैं, जैसे ही वह आगे उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ता है और पीछे ही आ पड़ता है, तो इस प्रकार की जो भी समस्या आ रही हैं उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। यकीन मानिए आपके जीवन में कभी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी तंत्र की मौलवी या कोई भी ओना टोटका या किसी भी प्रकार की बाधा आपके समक्ष नहीं आएगी। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और बार बार पीछे हट जाते हैं, बार बार बाधा आ जाती है, तो एक बार हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को अवश्य करके देखें। निश्चित ही और शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।